evidence just like that. सुप्रीम कोर्ट तक ये कह रहे हैं कि पुलिस जिस तरह से काम कर रही है ये तो बहुत लापरवाही हो रही है। चश्मे को फूटा गया जिसकी वजह से आंखों से खून निकल गया। 9 अगस्त 2024 इस दिन आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक ऐसा कांड हुआ जो पूरे देश में बवाल मचाने वाला था। दोस्तों इमेजिन करो, एक ऐसी फीमेल डॉक्टर जो लगातार 36 घंटे काम करके के बाद करीब रात के 3 बजे कॉलेज के सेमिनार हॉल में रेस्ट करने जाती है और फिर पता चलता है कि उस रात एक आदमी कॉलेज में सेक्रेटली एंटर कर जाता है। इस आदमी का नाम संजय रॉय है। उस बीच आदमी ने वो सब किया जो उसे कभी भी नहीं करना चाहिए था, रेप करना, फिजिकली असॉल्ट करना और यहाँ तक कि उसका मर्डर कर देना। ये संजय रॉय का कोई पहला क्राइम नहीं था। उसके पड़ोसियों के पूछने पर पता चला कि उसकी 4 बार शादी हो चुकी है, जिनमें से 3 तो उसके खराब बिहेवियर के वजह से छोड़कर चली गई थी और एक की कैंसर के कारण मौत हो गया था। इस केस को दबाने के लिए पूरी कोशिश की गई, यहाँ तक कि उनके पेरेंट्स को हॉस्पिटल वालों ने इसे सुसाइड बताकर इन्फॉर्म किया गया। लेकिन इस हादसे को लोग सुसाइड कहां तक प्रूव करते हैं, क्योंकि बॉडी की हालत इतनी बेकार थी कि इसे देखकर वो सुसाइड तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। उनके आईज, माउथ एंड प्राइवेट पार्ट्स से खून आना और पूरा बॉडी इंजरी से भरा होना, ये सब सीधा सीधा मर्डर को ही दर्शा रहा था। उनके पेरेंट्स को भी इन्फॉर्म 2-3 घंटे के बाद किया गया और वहां जाने पर उन्होंने कुछ ऐसा बताया। चश्मे को फूटा गया जिसकी वजह से आंखों से खून निकल गया। बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। राइट एंगल में एक पाँव बेड के इस तरफ, एक पाँव बेड के इस तरफ मिला गया। सोचिए एज अ पेरेंट्स उनके दिल पर क्या बीती होगी अपनी बेटी की इतनी बुरी हालत में देखकर। रीसेंट न्यूज के मुताबिक कॉलेज के सेमिनार हॉल के पास रिनोवेशन और कंस्ट्रक्शन का काम भी शुरू हो गया है, ताकि जितना ज्यादा हो सके उतना सबूत मिटाया जा सके। कॉलेज के प्रिंसिपल तो उल्टा डॉक्टर को ही दोषी बताते हैं। ये कहते हैं कि किसी भी लड़की का देर रात में सेमिनार हॉल में जाना बहुत ही इरेस्पॉन्सिबल है। दोस्तों दरअसल इनका नाम संदीप घोष है और ये भी कोई दूध के धुले नहीं है। आरजी करके डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट जिनका नाम अख्तर अली है, वो बताते हैं कि संदीप घोष दुनिया के सबसे करप्ट लोगों में से एक है। नहीं, ये गलत बात है। संदीप घोष खुद करप्टेड आदमी है और वो एक माफिया के जैसा। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में, कैरियर में इतना गंदा इंसान नहीं देखा। यहाँ तक कि उसने बहुत सारे स्टूडेंट्स को सिर्फ इसलिए फेल करवा दिया क्योंकि उन्होंने इस प्रिंसिपल के खिलाफ आवाज उठाई थी और इसके बदले बंगाल की सरकार ने इसे रिजाइन देने के बदले दूसरे कॉलेज में ट्रांसफर कर दिया। और फिर क्या, हॉस्पिटल के दूसरे लोग सड़क पे निकलकर प्रोटेस्ट करने लगते हैं। इसके अलावा उस रात सीसीटीवी फुटेज में दिखता भी है कि कोई इंसान सेमिनार हॉल में एंटर कर रहा है, जो कि ऑब्वियसली संजय रॉय ही था। उसके बाद ये शक यकीन में तब बदल जाता है जब पुलिस को सेमिनार हॉल में ब्लूटूथ ईयरफोन मिलता है, जो कि डायरेक्टली इस आदमी यानी संजय रॉय के फोन से कनेक्ट हो जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये बंदा खुद ही पुलिस का वॉलंटियर था। जिस इंसान को देश की सेवा करनी चाहिए वो इतनी नीच और घटिया काम कर रहा है। उसके बाद फिर क्या, इस मर्डरर को अरेस्ट कर लिया जाता है और पूछताछ करने पर उसने अपना क्राइम भी कबूल कर लिया। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि ये इसका पहला क्राइम नहीं है। उसने और भी कई सारे जुर्म किए हैं, जैसे अपनी पड़ोसी औरतों को छेड़ना और अपने बीवी को मारना पिटना। लेकिन फिर भी ये कोई सरकारी जॉब कैसे कर सकता है? इस बंदे को तो ऐसे पोस्ट पे बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। इसके बाद भी कोलकाता पुलिस को अफसोस हो रहा है कि लोग उन पे शक क्यों कर रहे हैं। बाकी इस केस को ना ही पुलिस या फिर कोर्ट सीरियसली ले रही है। दोस्तों कुछ ही दिन पहले हम लोग ने इंडिपेंडेंस डे मनाया, लेकिन ये किस बात की इंडिपेंडेंस थी जिसमें लड़कियां कभी सेफली बाहर नहीं जा सकती? जब तक ऐसे लोग देश में घूम रहे हैं तब तक ये देश कभी नहीं आगे बढ़ेगा। बाकी आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।